हम सब लोग रेडी हो चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं, हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद अब हम कथा सुनने के लिए आ गए हैं और आज है कृष्ण जन्मोत्सव। तो देखते हैं कैसे मनाते हैं यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव। यहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ आई हुई है। ये हो रही है श्रीमद् भागवत कथा मेरे स्वर्गीय नाना जी की केरद गाँव में। यहाँ पर डेली कथा सुनना और कीर्तन भजन करना, उसी में सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मतलब एक अलग ही शांति मिलती थी हम सबको। डेली एक ही चीज़, पूरा ध्यान भगवान, काम में सब। और ये मेरे मौसा जी व्यास जी का सम्मान करते हुए हमारा मतलब डेली का रूटीन बन गया था कि हम सुबह नहाएं धोएं और पूजा पाठ में बैठ जाएं। नियम कानून से पूरी साधना के साथ इस कथा को सुने। ये वासुदेव जी इज गेटिंग रेडी। ये वासुदेव मेरे मामा जी हैं जो इस भागवत कथा के निमित्त बने और इन्हें ये सौभाग्य भी मिला कि ये वासुदेव का किरदार निभाएं। और ये लिटिल कान्हा, ये जो केरद गांव है उसी के थोड़े आगे गांव पड़ता है पातल, वहाँ से आता है प्यारा सा बच्चा। और इतना प्यारा, इतना शांत, जैसे ही ये कान्हा जी के गेटअप में आया और शांत। ये है गोपियाँ। और अब आपको दिखाती हूँ, ये है ढोल दमाऊ, हमारे उत्तराखंड की पहचान। शादी हो, कोई भी शुभ कार्य हो, ये ढोल दमाऊ, इनकी धुन आपको थिरकने पर मजबूर कर देगी। ये वासुदेव जी अब कृष्ण जी को टोकरी में लाते हुए, और अब मेरे मामा जी कृष्ण जी को बिठाएंगे। और ये बच्चा इतना प्यारा था, जैसे ही बैठा, जिस पोजीशन में इसको बिठाया था वो उसी में बैठा रहा। फिर इसे मुरली भी दी। अब देखना, ये मुरली देखो, जैसे इसको पकड़ाई गई थी वैसे ही इसको पकड़े रखेगा, और जैसे इसे बिठाया था वैसे ही उसी पोजीशन में बैठा रहेगा। कुछ करना, ना हिलना, ना ढुलना, ना रोना, ना मम्मी को पुकारना अपनी, कुछ भी नहीं। और ये खील और फूलों के साथ कृष्ण जी का और वासुदेव जी का वेलकम करते हुए इस बार हम सबका गांव में अलग ही एक्सपीरियंस रहा। हमने फर्स्ट टाइम भागवत कथा सुनी और ये सब चीज़ें देखी कि कृष्ण जन्म में कैसे करते हैं और बाकी चीज़ें भी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम सबको गांव में। आप इस पूरी वीडियो में इस बच्चे पे ध्यान देना, ये बिल्कुल शांत, और गांव वालों ने भी इतना सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। अब आप देखना, ये पांडाल पूरा भरा हुआ है, पूरा। ऐसा लग रहा था कि सच में ही कृष्ण जी का जन्म हुआ है और वो वासुदेव जी उन्हें लेकर जा रहे हैं। कान्हा जी को देखकर सब इतने मोहित हो गए कि कान्हा जी ने सबको थिरकने पर मजबूर कर दिया। सब कान्हा जी पर इतना प्यार लुटा रहे थे, इतना ज़्यादा उनको दान दक्षिणा जो भी है वो सब उनकी टोकरी में डाल रहे थे। और ये सब चीज़ें हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ना ही मैंने आज तक कोई वीडियो में देखा और ना ही मैंने सुना भी नहीं था, बस। और मैंने बस अब हम सब ये चीज़ें लाइव देख रहे थे, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और ये कान्हा जी माखन खाते हुए। एक और चीज़ बताती हूँ, ये माखन जो है ये पूरे गांव से आया हुआ है। ये एक इंडिविजुअल इंसान ने, किसी ने ख़रीदा नहीं है,
ये गांव से आया हुआ है और ये व्यास जी कान्हा जी को माखन खिलाते हुए। एक और चीज़ आपको बता दूं कि कान्हा जी की उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, पर फिर भी जैसे ही वो उस गेटअप में आए, पता नहीं क्या था, इतने शांत, इतने मतलब सब अट्रैक्ट हो रहे थे उनकी तरफ को कि मतलब इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है, मतलब बहुत ही क्यूट, बहुत ज़्यादा क्यूट। अब फिर उसके बाद हम सब लोगों ने आरती की, मतलब वो माहौल ही अलग था, वो एम्बियंस उस टाइम का बिल्कुल अलग हो गया था। हम सब खो गए थे और कान्हा जी तो सो गए, पर उन्होंने अपने सारे भक्तों को नाचने थिरकने में मजबूर कर दिया और कोई लोग रुके ही नहीं। अब वो आगे आप वीडियो में देखते रहना, ये सारे गर्द के नहीं हैं, कुछ लोग साइड के गांव के भी आए हुए हैं। अब आप देखो ये रुकेंगे ही नहीं इनके पैर। फिर उसके बाद सबको आरती दी गई, पंचामृत और जो माखन जो मैंने आपको बताया था कि गांव से आया है, ये सबको बाद में प्रसाद के तौर पे वितरित किया गया। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया और मैं तो दोबारा इस मोमेंट को, भागवत कथा को मैं दोबारा सुनना चाहूँगी, वो भी गांव में, सिर्फ़ और सिर्फ गांव में। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ज़रूर सब्सक्राइब करो।